Bismillahirrahmanirrahim. Students, now we are going to discuss our next exercise, which is exercise 6.10, and we start with a basic definition of which is what is harmonic progression or harmonic sequence. A sequence of non-zero number is called harmonic progression or harmonic sequence if the reciprocal of its terms are arithmetic progression. आपको याद होगा आपने एक्सरसाइज 6.2 और 3 की, अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन सिर्फ क्या है कि उसका अगर रेसिप्रोकल ले रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, हार्मोनिक। तो एक्चुअली ये टाइप हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर आपको 6.23 आती है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें द जनरल फार्मूला हार्मोनिक सीक्वेंस इज टेकन एज, आपको याद है वहां पे हमने क्या किया था, a1 प्लस डी a1 प्लस 2d लिया था इन अरिथमेटिक। तो इन हार्मोनिक क्या हो जाएगा, ये 1/a1 प्लस डी, यानी कि सारे ये रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि ये एक सीक्वेंस है, ये हार्मोनिक में है, 1/4 1/7 1/10, ये किसमें, हार्मोनिक में। अगर हम इसको अरिथमेटिक में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 7 10 अप टू सो ऑन। कोई प्रॉब्लम जी। तो ये आपके पास है, और एन टर्म हार्मोनिक की क्या आ जाएगी, 1/n टर्म ऑफ द करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या 1/a1 प्लस n-1d। आप देख रहे हैं कि जितने भी अरिथमेटिक के थे जस्ट उसका रेसिप्रोकल लेते जा रहे हैं तो हमारे पास हार्मोनिक बनता जा रहा है। ओके जी, चलें जी, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चूँकि ये ऑलरेडी हम सारी चीज़ें कर चुके हैं इसलिए हम इसको आगे लेके सर चलेंगे। तो हम अगर बात करें जी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो फाइंड द 9th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। 9th टर्म आपने फाइंड करनी है, सीक्वेंस आपके सामने है 1/3 1/5 1/7। लेकिन ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये किस में दिया हुआ है, ये सीक्वेंस हार्मोनिक में दिया हुआ है। हम ये करते हैं कि ये जो सीक्वेंस हार्मोनिक में है इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1/3 1/5 1/7 का क्या आ जाएगा, 3 5 7। तो ये गिवन जो था ये हार्मोनिक में था, जैसे ही हमने रेसिप्रोकल लिया तो ये सीक्वेंस किस में आ गया, ये अरिथमेटिक में आ गया। और जैसे ही अरिथमेटिक में आ गया तो आपकी एक्सरसाइज 6.23 वाला मेथड आ जाएगा, मीन यू हैव A1 is the first term and D be the common difference। याद है वहां पे भी मैंने कहा था ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में हम यही लिख लेते थे, सपोज A1 be the first term and D be the common difference। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि A1 इस सीक्वेंस में क्या है, वो 3 है। D हम कैसे निकालते थे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते थे या थर्ड में से सेकंड को करके कंसेक्टिव टर्म को चेक कर लेते थे। तो A1 3 आ गया और D इसमें क्या आ गया, 2। यू हैव टू फाइंड 9th टर्म। फॉर्मूला लगाएं अरिथमेटिक का, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 d। n की जगह पे बेटा 9 आ जाएगा, a1 की जगह आप 3 रखेंगे और d की जगह पे आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, ये d की जगह 2 आ गया, n की जगह 9 आ गया, a1 3 है। जस्ट सिंप्लीफाई दिस, यू हैव योर आंसर 19। लेकिन ये आंसर जो आया ये अरिथमेटिक में आया है, बट वी हैव टू फाइंड द आंसर 9th टर्म इन हार्मोनिक। तो जस्ट आपने क्या करना है कि जो आंसर आया है उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल ही लिया था ना, हार्मोनिक का तो अरिथमेटिक आया था। तो अब सिर्फ फर्क ये इस एक्सरसाइज में आया है कि जब आंसर आ रहा है तो आपने उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, दैट्स इट। कोई मुश्किल बात। तो शुरू के 4 5 6 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, तो आप इसको कोशिश कीजिएगा। एक और टाइप है, वो मैं ऐड कर रहा हूँ। पहले 5 6 क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं, और ये भी अरिथमेटिक में किया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है, इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द गिवन नंबर। याद है वहां पे हम करते थे इंसर्ट 5 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन द गिवन नंबर। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन बिटवीन द गिवन नंबर्स, और नंबर कौन कौन से है, -2/5 एंड 2/13। हम ये कहते हैं कि लेट a1 a2 b3 b5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन दिस। अब किया क्या हमने, अगर आपने गौर किया हो, क्वेश्चन था -2/5। ओके, क्वेश्चन बेटा क्या था, -2/5, मैंने क्या किया, -5/2, और 2/13 था, उसको मैंने क्या किया, 13। यानी कि इसका रेसिप्रोकल ले लिया है, क्योंकि हम अरिथमेटिक की फॉर्म में फाइंड कर रहे हैं। सो ऑल एज लाइज बिटवीन दीज टू नंबर। यू कैन से दैट माइनस, आपको याद होगा 6.3 की अगर हम बात करें तो -5/2 और 13, और इसके अंदर हम सारे जो भी एज फाइंड करने होते थे। कुछ याद आ रहा है? तो मैंने आपको कहा ये वही एक्सरसाइज है। तो सपोज उसी तरह कर लें, a1 be the first term and d be the common difference of the given sequence। अब यहाँ पे a1 बेटा -5/2 है,
और टोटल टर्म कितनी है आपको याद होगा, 1 2 ये 5 तक ही हैं और साइड वाली 2 है, टोटल 7 टर्म है। और सातवीं टर्म जो लास्ट टर्म है, सातवीं टर्म उसने दी हुई थी a7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13/2 एंड n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 7 एंड यू हैव टू फाइंड 5 हार्मोनिक मीन। अच्छा जी, तो इसमें अब क्या आ जाएगा a7 इज इक्वल टू दिस, यानी कि इसमें हमारे पास d नहीं है बेटा। पहले हम क्या करेंगे, ये a7 आपके पास 13/2 था, d हमने फाइंड करना है, a1 और n की वैल्यू रख लें। ये नेगेटिव है बेटा, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। राइट साइड पे आप एलसीएम ले लें, जैसे ही एलसीएम लेंगे सिंप्लीफाई करें, 6 को उधर जाके डिवाइड कर दीजिएगा, यू हैव योर d। तो हमारे पास a1 भी आ गया, हमारे पास क्या हुआ है जी d भी आ गया। एंड फर्स्ट यू हैव टू फाइंड a1, कैपिटल a1। और याद है कैपिटल A1 किसके इक्वल होता था जी, कैपिटल A1 था बेटा, A1 में हम D ऐड करते थे। कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल वही 6.3 को जरा खोल के दोबारा देख लीजिएगा, आपको सारे वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ नंबरिंग चेंज हो रही है और कुछ नहीं कर रहा। अच्छा जी, A1 आपके पास ये था -5/2, D इसमें है 3/2, जस्ट टेकिंग एलसीएम यू हैव दिस -2/2 इज इक्वल टू -1, सो आर A1 इज इक्वल टू दिस। नाउ A2 किसके इक्वल आ जाएगा, A1 + 2D। याद आ रहा है? तो क्या करेंगे, A1 की वैल्यू रख लें, 2 इंटू क्या करेंगे D की वैल्यू रख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा +1/2। सिमिलरली A3 क्या हो जाएगा जी, A1 + 3D, 3 से मल्टीप्लाई कर लें, एलसीएम ले लें, आपके पास ये आंसर आ रहा है। A4 क्या आ जाएगा आपके पास जी, A1 + 4D, जस्ट मल्टीप्लाई D with 4 और सिंप्लीफाई दिस, you have your answer which is 7/2। and lastly we have a5 is equal to this a1 plus 5d, और इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा d को 5 से, आंसर आ रहा है 5। ये आ गए ऑल 5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5/2 -5/2 एंड 13/2। बट वी हैव टू फाइंड हार्मोनिक मीन, नॉट अरिथमेटिक मीन। तो इन ऑर्डर टू फाइंड हार्मोनिक मीन जस्ट रिवर्स रेसिप्रोकल दिस मीन, ये ऑल एज आपके पास आ चुके हैं, आपने सिर्फ क्या करना है, इनका रेसिप्रोकल लेना है। तो ये हार्मोनिक मीन आ जाएंगे इन दोनों के दरमियान, कौन कौन से जी, H1 आ जाएगा, हार्मोनिक मीन 2, फिर 1/2। क्या कह रहे हैं, अगर आप देखें तो ये ऊपर हैं, इनका सिर्फ रिवर्स ले रहे हैं, ये 3 इसका रिवर्स लिया है, 5 का रिवर्स क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/5। तो ये यदि मेथड अब आप देख रहे होंगे कि ईजी है, ये वही काम है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ जो हम 6.23 में करते जा रहे हैं, ये पूरी एक्सरसाइज उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। ओके जी, अब बाकी क्वेश्चन इसके आप अटेम्प्ट करें। अब जो नेक्स्ट थोड़े थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं ज़रा कुछ एक दो डेफिनेशन आपकी याद करवा रहा हूँ, याद नहीं करवा रहा हूँ, ये हम पहली दफ़ा इसमें पढ़ रहे हैं। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या है, नंबर एच एस इज सेड टू बी हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इफ ए एच बी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आपको याद है अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक का पढ़ा था हमने, अरिथमेटिक मीन और ये हार्मोनिक मीन आपको बताया, इसका रिवर्स लेंगे तो ये बिल्कुल सेम डेफिनेशन हम लगा रहे हैं कि जी ए भी दो नंबर लिए हैं, वहाँ पे हमने जी लिया था कैपिटल जी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एच ले रहे हैं। और फिर ये 3 नंबर हैं जी, ए बी और एच इसके मिड में लिया है, लेकिन हम हार्मोनिक में नहीं कर रहे, हम अरिथमेटिक में करते हैं। तो इन तीनों का हमने क्या किया, रिवर्स कर लिया, रेसिप्रोकल ले लिया है। अब वहाँ पे अगर आपको याद हो तो जो सेंटर वाला नंबर होता था वो एक्सट्रीम पॉइंट के सम को 2 पे डिवाइड करके आता था। तो सेंटर वाला नंबर इसमें क्या आ रहा है 1/h, और ये एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से इसमें है, 1/a है, 1/b, 2 से डिवाइड करें, इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर न्यूमिनेटर में एलसीएम लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, पहले ये 2 को ए बी से मल्टीप्लाई किया है, नाउ आपके पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच किसके इक्वल आ जाएगा। तो ये है जी हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, काइंडली इसको याद रखिएगा क्योंकि अगले 1 से 2 क्वेश्चन में ये यूज कर रहा है। कोई प्रॉब्लम जी? ओके, चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, एंड इफ 5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड b फाइंड b। 5 जो है हार्मोनिक मीन है बिटवीन 2 एंड b, 2 और b के दरमियान ये हार्मोनिक मीन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अगर ये हार्मोनिक मीन है तो अभी हमने क्या पढ़ा, अच्छा a इसमें आ जाएगा फर्स्ट टर्म और सेकंड वाले को हम b के इक्वल ही है। हार्मोनिक का फार्मूला अभी हमने प्रूव किया है, किसके इक्वल है जी, 2ab और a plus b। तो जस्ट रिप्लेसेस द वैल्यूज ऑफ a एंड b, यू हैव हार्मोनिक मीन, उसने खुद ही कह दिया था ये 5 है, तो एच किसके इक्वल आ जाएगा 5 के, ए 2 है, बी की जगह बी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा जी, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें कितने सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट बेसिक को ऐड करते जाएंगे, इंशाल्लाह क्वेश्चन आपसे होते जाएंगे। कोई प्रॉब्लम जी?
ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का जी, एंड व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या चीज़ दी हुई, थोड़ा सा डिफरेंस है वो देखते हैं। यहाँ पे उसने कहा है कि ये नंबर 3 जो है ये हार्मोनिक में है, आपने के फाइंड करना है। एक तो तरीका ये है कि डायरेक्टली आप हार्मोनिक का फार्मूला लगा लें, एक ये ज़रा इजी करना चाह रहे हैं तो उसको अरिथमेटिक कर लें। और अरिथमेटिक का मतलब क्या है, हम इनका क्या करेंगे, रिवर्स ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये हार्मोनिक में है, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा अरिथमेटिक में। और अरिथमेटिक में याद आपको क्या फार्मूला हमने पढ़ा था, वो होता था a प्लस बी ओवर टू, दोनों के एक्सट्रीम पॉइंट को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लो, सेंटर वाला इधर आ जाता है। इसलिए मैंने दोनों का कलर सेम कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, 2k प्लस 1, a स्मॉल a k के इक्वल है, b जो है 4k माइनस 1 है, तो ये वैल्यू इसमें रख लेंगे। अब जी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, k एक तरफ ले जाएं और k की वैल्यू निकाल लें, यही आंसर है। कोई प्रॉब्लम जी। अब इसका रिवर्स नहीं करते फिर ना, क्योंकि ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में ही था और हमने जस्ट इसको यूज किया है। अब हार्मोनिक का फॉर्मूला लगा के चेक करेंगे तब भी यही आंसर आ रहा है, क्योंकि ये टर्म्स नहीं आ रही, ये टर्म के अंदर के की वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए इसको रिवर्स ना करते फिरिएगा। कोई प्रॉब्लम जी। चलें आगे चलते हैं। अब जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, मैं थोड़ा सा उसको लिखा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, आपको याद है 6.3 में भी था, देन हम 6.6 के 6 में दखल किया था, फिर अब ये 9 में। यानी कि पहले हमने अरिथमेटिक का किया था, फिर ज्योमेट्रिक का किया है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हार्मोनिक में लेके जा रहे हैं। ये थर्ड टाइप और थर्ड क्वेश्चन को लेके जा रहे हैं। फ़र्क इसमें ये एक था, पहले अरिथमेटिक का फार्मूला लगाया था, फिर ज्योमेट्रिक का लगा था, अब ये क्या है, हार्मोनिक का लगेगा। मीन ये a पावर n प्लस वन, b पावर n प्लस वन ओवर a एन बी एन किसके इक्वल होगा, ये हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक मीन का फार्मूला भी हमने क्या पढ़ा है, 2ab ओवर a प्लस बी। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कीजिएगा, a प्लस बी को इसके साथ, 2ab को इसके साथ। बेटा रूटीन की मल्टीप्लिकेशन, a को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर b को इसी तरह, 2ab को पहले a की पावर n और फिर b की पावर n। आम रूटीन की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, आप चेक कीजिएगा। सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन डाल रहा हूँ मैं बीच में। लेफ्ट हैंड साइड में कर लिया पहले a की पावर 1 से, फिर b की पावर 1 और फिर राइट साइड पे। अब बेस सेम होती हैं तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो देखें ये दोनों a सेम थे तो n प्लस टू आ जाएगा, इसी तरह b की पावर भी आ जाएगा, n प्लस टू आ जाएगा राइट साइड पे आपके पास एज इट इज है। अब ये आपके पास ये आ रहा है और लेफ्ट साइड से उठाएं जी, ये उसको राइट साइड पे लेके गए। कौन कौन सी चीज़ें, एक ये माइनस a की पावर n प्लस वन लेफ्ट साइड से उठाया, राइट पे लेके आए, और माइनस a b की पावर n प्लस वन राइट पे लेके आए। अब बेटा 2 में से 1 निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा, मैंने कलर सेम कर दिया ताकि सब्ट्रैक्ट करते हुए आसानी हो। तो ये 2 में से 1 निकालेंगे, ये 1 आ जाएगा, 2 में से 1 निकालेंगे तो ये 1 आ रहा है। आगे चलते हैं जी। आगे अगर हम देखें तो जस्ट सिंप्लीफाई कर रहा है, ये वाली चीज़ है जी। और इसके बाद क्या किया है, a पावर एक साइड पे ले गया, लेफ्ट साइड पे कर दिया, और b पावर राइट साइड पे कर दी। ठीक है जी। अब कॉमन निकाल रहा है, और कॉमन इसमें क्या निकाल रहा है, a पावर n प्लस वन। आपको याद होगा मैंने वहां पे भी आज स्टेप करवाया था कि जो चीज़ कॉमन निकालेंगे उसे अंदर हर एक के साथ डिवाइड करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे हमने a पावर n प्लस वन कॉमन निकाला है, और राइट साइड पे क्या आ रहा है बच्चे, b पावर n प्लस वन कॉमन निकाला है। और जो चीज़ कॉमन निकाली उसे ब्रैकेट में अंदर डिवाइड कर दी है। और जब डिवाइड किया है तो कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है, एक तो ये a पावर n प्लस वन, फिर b पावर n प्लस वन, ये कैंसिल हो रहा है। और इस a को बेटा उठाएं, ये n प्लस वन है, बेस सेम है, पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो ये नेगेटिव वन, नेगेटिव n और नेगेटिव वन आएगा। तो ये देखें नेगेटिव n नेगेटिव वन आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो नेगेटिव n और नेगेटिव वन आ रहा है। इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये a माइनस वी आ रहा है, दोनों तरफ a माइनस वी ख़त्म हो जाएगा। ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज a इज इक्वल टू b आ जाएगा तो क्वेश्चन ही हमारा एंड हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जो रिमेनिंग है वो पार्ट ले लेते हैं। अब दोनों तरफ बेटा क्या करेंगे, b पावर n प्लस वन से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे डिवाइड करेंगे या सीधा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे होल पावर बेटा कर ली है, क्योंकि न्यूमिनेटर में पावर भी वही है, डिनोमिनेटर में भी वही है। अब 1 को हम क्या लिख रहे हैं, याद होगा आपको, तो ये क्या होगा, a ओवर b की पावर 0, जिसकी पावर 0 1 के इक्वल होता है। बेटा बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो वी हैव n प्लस वन इज इक्वल टू 0, और यू कैन से दैट n इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये थर्ड क्वेश्चन था जी इस चैप्टर में, जिसमें पहले अरिथमेटिक के लिए किया है, फिर हमने ज्योमेट्रिक के लिए किया है, और लास्टली टुडे हमने हार्मोनिक के लिए इसको किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तीनों में से लास्ट टाइम एक क्वेश्चन वो मोस्टली दे देता है, सो कीजिएगा। अब चलते हैं जी ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपने कहीं पे किया हुआ है, बट दिस टाइम दिस इज इन हार्मोनिक।
और ये कहाँ पे किया हुआ अगर आपको याद हो 6.4 क्वेश्चन नंबर 18। आई रिपीट 6.4 क्वेश्चन नंबर 18। बेटा आप वहां पे अगर आप बुक में देखें तो ये सारी चीज तो वही है, सिर्फ ये क्या किया है 1/a प्लस बी 1/c प्लस ए 1/b प्लस सी आर इन अरिथमेटिक। वहां पे अरिथमेटिक था, हार्मोनिक में क्या किया है जस्ट उसका रेसिप्रोकल ले लिया। तो ये वही क्वेश्चन है, जस्ट वर्डिंग चेंज की हुई है। मैं सारी वही स्टेप कर रहा हूँ, आप मेरा वो लेक्चर भी देखिएगा जो आपने नोट किया होगा, वहां पे देखिएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन है तीनों, तो क्या कंडीशन फुलफिल करेगा कि इनका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा, बिकॉज ये अरिथमेटिक में। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो सेकंड में से फर्स्ट निकाल लेंगे, थर्ड में से सेकंड निकाल लेंगे। ये चीज़ आ रही है बेटा। ये नेगेटिव बी स्क्वायर ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल, नेगेटिव कॉमन निकाल लें दोनों तरफ तो ये आ जाएगा। इस इक्वेशन को संभाल के रखें जी, आगे जाके हमने यूज करना है। तो ये तो था गिवन। हमने प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों नंबर हार्मोनिक में, या दूसरे लफ्जों में मैं ये कह सकता हूँ कि 1/this कर लें इनका रेसिप्रोकल या अरिथमेटिक में होना चाहिए। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये तीनों नंबर अरिथमेटिक में है तो हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा। और यही क्वेश्चन नंबर 18 में था 6.4 के। और अगर ये अरिथमेटिक में है तो हमें क्या प्रूव करना होगा कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है। अरिथमेटिक की क्या कंडीशन थी कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम, आई मीन सेकंड से फर्स्ट माइनस कर लो या थर्ड से सेकंड कर लो, दे आर इक्वल। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वल हैं। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो हमारा मसला सॉल्व हो रहा है जी। ओके जी, क्वेश्चन समझ आ गया है। अब हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे अलहदा एलसीएम ले लेंगे और राइट साइड पे क्या करेंगे, अलहदा एलसीएम लिए। ओके बेटा, ब्रैकेट को ओपन करें, न्यूमिनेटर में है, नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए, इसी तरह सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी। क्या कट रहा है जी, ऊपर यहाँ पे ए कट रहा है और यहाँ पे सी कट रहा है, तो आपके पास ये वाली चीज़ आ रही है। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये सी प्लस ए से कैंसिल हो रहा है। बाकी आपके पास ये चीज़ आ रही है बेटा। इसके बाद आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी एंड ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कौन सा फार्मूला बन रहा है ये, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, इक्वेशन 1 आपको लेफ्ट पे नजर आ रही है, ये इक्वेशन 1 है। तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह भी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। दोनों साइडें सेम आ गई। तो यही नहीं हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट और राइट साइड में इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा। लेफ्ट राइट साइड से बेहतर है कॉमन डिफरेंस का वर्ड यूज करें। और अगर ये आ गया इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसने कहा कि ये अरिथमेटिक में है, या और वर्डिंग हम कर लें, यही क्वेश्चन लिख लें कि ये तीनों नंबर आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो ये आपका था जी क्वेश्चन नंबर 10। इंटरेस्टिंग है, 6.4 का 18 क्वेश्चन की तरह ही है। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं जी आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, व्हिच इज, नाम सुना होगा जी, देखा भी हुआ है, ये अरिथमेटिक है। तीन डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तीनों डेफिनेशन मैं तीनों पेजेस पे, तीन स्लाइड पे रिवाइज कर रहा हूं ताकि जब हम क्वेश्चन में यूज करें तो आपको याद रहे। अरिथमेटिक अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था, नंबर ए सेट टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इफ ए एंड बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मीन हमने क्या पढ़ा था जी, डी इसका कॉमन डिफरेंस कहा था हमने, इनको माइनस करके तो ये फार्मूला हमने प्रूव किया था, अगर आपको याद हो, ए प्लस बी ओवर टू। याद आ रहा है, 6.3 से पहले ये प्रूव हमने किया हुआ था। एक तो ये हो गया है। दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ज्योमेट्रिक की, वो भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन, अ नंबर जी इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इफ ए जी बी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मीन आर इसमें कॉमन रेशो लेते थे, दोनों की रेशो निकाल के हमने क्या निकाला था, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी होल अंडर रूट। कुछ याद आ रहा है। और लास्टली आज हमने डेफिनेशन किस चीज की पढ़ी है, आज हमने डेफिनेशन बेटा पढ़ी है हार्मोनिक मीन की। और हार्मोनिक मीन भी रिवाइज कर देते हैं, नंबर ए सेड टू बी हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर इफ एच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, टू ए बी ओवर ए प्लस बी। तो ये तीन फार्मूलाज हम पढ़ चुके हैं, इन तीन फार्मूला को मैंने